हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMT क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और मॉक टेस्ट जो कि MBT 2025 का क्वेश्चन रहेगा। 2025 का क्वेश्चन पेपर रहेगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइम में। MBT सीरीज़ का ये मेमोरी बेस्ड टेस्ट जो 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है इंडियन आर्मी GD में। इससे पहले मैं MBT सीरीज़ के 2023 के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 2024 के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये पेपर नंबर 17 है भाई, पेपर नंबर 17 है। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो पहले 16 तक देख ले। प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन हमारे पास सेव्ड है, वहाँ से आप लोग सारे मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इतने मॉक टेस्ट दे दिए तो मैथ्स और रीजनिंग में आप रिलैक्स होके जाना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन आपको बाहर से भी कुछ नहीं आएगा, वही कंसेप्ट रहेंगे पूरे के पूरे। चलो शुरुआत करते हैं। अगला MBT सीरीज़ हमारे पास आर्मी अग्निवीर GD 1 जुलाई 2025 शिफ्ट टू मेमोरी बेस्ड टेस्ट करेंगे हम लोग। इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो, लैंग्वेज में चूज़ कर लेता हूँ हिंदी, ठीक है। रियल टाइम के साथ करूँगा मैं, मुझे भी नहीं पता कैसा पेपर आ रहा है। देखो टाइमिंग शुरू हो चुका है। इसमें हमारे पास GK, GS, मैथ्स और रीजनिंग, आपको पता है 4 सेक्शन होते हैं। मैथ्स के हमारे पास 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 तो होते ही नहीं है। मैथ्स के हमारे पास 15, GS के हमारे पास 15, GK के भी हमारे पास 5, GS का होता है जनरल साइंस, और रीजनिंग के हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं 5, 50 क्वेश्चन होते हैं। मैं यहाँ पे इनको डिटेल में करवाता हूँ, रीजनिंग और मैथ्स को, और GK और साइंस को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। अगर मैंने यहाँ पे ही करवा तो मैं सिर्फ टिक करवा दूंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप क्या कर लिया करो, GK और साइंस को थोड़ा सा सर्च करके कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अराउंड पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की। देखो पहला क्वेश्चन है 48 और 65 का LCM ज्ञात करो। किस किस का? 48 और 65 का हमने LCM निकालना है। तो LCM का यही मेथड मैंने आपको सिखाया, इसी से करना आपने, ठीक है। टाइम सफिशिएंट है और ये अच्छा मेथड भी है। 2 से करेंगे कब तक? जब तक ये 2 से कटता रहेगा। 48 तो कितना, 24 दूनी 48, 65 बचेगा। फिर 2 से कटेंगे, 12 दूनी 24, 65 का 65, क्योंकि 65 नहीं जाता 2 से। 6 दूनी 12, 65। अब किससे जाएगा भाई? 2 से जाएगा, फिर से 3 दूनी 6, 65। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 65। फिर 3 से नहीं, किससे जाएगा? 5 से, 13 5 65। अब 13 से जाएगा एक, ये ठीक है। तो इसको लिख लो पूरा का पूरा। कितना आएगा? 2 गुणा कितने 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है, लिख दिया। 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। और उसके बाद है 13। इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 48, ये 48 बटा गुणा 5 गुणा 13। तो 48 पंजे कितना हुआ? 200। 48 पंजा 48 का आधा कर दो, और 5 कितना है? 48, 240 होता है। ऐसे गुणा कर लो। 8 पंजे 40 के 0, 4 पंजे 20 और 4 24, 240। उसको 13 से गुणा कर देंगे, कितना? 0 तो रहेगा ही। 13 चौके 52 का 2, 5, 13 दूनी 26 और 5 3120। कितना? 3120 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के के पास 120 गेंदे हैं, जिसमें से कुछ सफ़ेद और शेष काले हैं। यदि सफ़ेद गेंदों का प्रतिशत 45% है तो उसके पास काले गेंदों की संख्या क्या है? आपको दे दिया ना 45%, तो कुल हमेशा क्या होता है? 100%। अब यहाँ पे दे दिया 45%। कैसे है? हमारे पास सफ़ेद है, तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो काले गेंद कितने बचे होंगे? काले गेंद कितने बचे होंगे? 100 में से 45 घटाएंगे तो 55% हमारे पास क्या है? काले गेंद है। तो बोल रहा है कि एक लड़के के पास 120 गेंद है, 100% की वैल्यू कितनी? 120 गेंदे है हमारे पास। तो क्या बोल रहा है? कुछ सफ़ेद और शेष काले। तो सफ़ेद हमारे पास 45% है, तो शेष कितने बचे? 55% हमारे पास काले है। तो 120 हमारे पास टोटल है। इसका हमने क्या निकालने? काले गेंदों की संख्या है। तो काले गेंदे कितने हमारे पास? 55 गुणा कितना? 100। काट दो 0 से 0। अब किससे काटोगे? 5 से। 11 पंजे 55 और 5 दूनी 10, 2 से काटो 6, तो 11 छके 66 हमारे पास काले गेंद है भाई, है ना। हम लोग वाइट वाले भी निकाल सकते थे, लेकिन पूछे नहीं है, हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 45 लड़कियां और 27 लड़के हैं। लड़के और लड़की का अनुपात ज्ञात करो। देखो लड़के कितने हैं, लड़की, ठीक है। देखो एक कक्षा में 45 लड़कियां हैं, लड़की कितनी है? 45, और 27 लड़के हैं, लड़के कितने? 27। तो
लड़के और लड़की का अनुपात यही निकालना हमने बस। किससे घट रहा है? 3 से घट रहा है। 9 3 27, 15 3 45, फिर से 9 से घट रहा है। 9 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है। यहाँ से हमने 3 से काटा, 27, 9 3 27, 3 से कट रहा था, फिर 3 3 9, और यहाँ पे कितना 5 3 15, तो 3:5 है। 3:5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? 12 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो शेष संख्याओं का औसत बता दो। हमारे पास बोल रहा है 12 संख्याएं, 12 संख्याएं का औसत कितना है? औसत दिया है 40। तो अगर इनका योग निकालेंगे, योग, तो योग हमेशा क्या होता है? औसत गुणा जितनी संख्या है। तो योग कितना निकला हमारे पास? 40 × 12, तो 12 चौके 48, यानी 480 आया योग। अब लोग प्रथम 7 संख्याओं का औसत, इन 12 में से जो प्रथम 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत कितना हमारे पास? 30 है। तो इनका योग बता दो कितना आएगा? योग कितना आएगा? औसत गुणा जितनी संख्या है। 7 × 21 210, इसको इक्वेशन मानो, इसको 2 इक्वेशन मानो, ठीक है। अब तो शेष संख्या का औसत, से शेष संख्या मतलब 12 संख्याओं का 40 था, 7 संख्या 30 है, तो शेष कितनी बचेगी? 1 में से 2 घटा दो, 12 में से 7 के कितनी बची? 5 संख्या है ना। और इसको घटा दो, 5 संख्याओं का योग निकल रहा है, योग 5 संख्याओं का योग, क्योंकि ऊपर सारे योग है ना। 5 संख्याओं का योग बता दो कितना है? 5 संख्याओं का योग कितना निकला हमारे पास? बोलो जरा। इसमें से घटा दो, 480 में से 210 घटा दो। यहाँ पे घटा लेता हूँ मैं उल्टा, 480 में से 210, 0 में से 0, 8 में से 1 गया 7, 270 बचा है ना। 4 में से 2 गया 270 बचा, 270। तो क्या आप औसत निकाल सकते हैं? औसत क्या होता है? देखो, औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना है? 270 बटे 5, जितनी संख्या है तो 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 2 5 चौके 20, तो 54 बचा। तो उन संख्याओं का औसत कितना है? 54, 54, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने आपको डिटेल में सिखाया है किस तरह से निकालना है। अगर पास आपको औसत दिया तो योग कैसे निकालना, अगर पास योग दिया हो तो औसत कैसे निकालते, दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको यहाँ से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? एक व्यक्ति की आय 6400 रुपये है, ठीक है। यदि इसकी आय में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय क्या होगी? देखो, वर्तमान में उसकी आय कितनी है? 6400। पॉपुलेशन भी ऐसा आता है, गुणा हर साल कितनी बढ़ रही है, जितनी भी बढ़ रही होगी ना 100 से उतना जोड़ देना है। अगर बढ़ रहा होगा तो 100 प्लस करना, उतने % बटे 100, ऐसे कितने साल तक उतने बार इसको गुणा करना है, ठीक है। अगर घट रहा होगा तो यहाँ पे माइनस लिखना है, बस ये फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, तुम्हारे पास देखो 6400 सैलरी है, हर साल कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है, तो 100 + 10 कितना? 110/100 होगी, 1 साल बाद। लेकिन 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो एक बार इसको फिर से करना है। अगर 3 वर्ष बोलता तो 1 साल एक बार और करते हैं, ठीक है। बस इसको काटना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब 4 0 ऊपर थी, 4 0 नीचे, सब कट गई, बचा कितना? 64 × 11 × 11, ठीक है। अब इसको गुणा करना है, 64 को 11 गुणा कर दो, कितना है? 11 चौके 44 का 4, ये कर रहा हूँ मैं, 11 चौके 44 का 4, हासिल 4, 11 छिके 66 और 4 70। फिर इसको 11 से फिर गुणा करेंगे, 11 चौके 44 का 4, 0 है तो 44 पूरा लिखना पड़ेगा, 11 सत्ते 77, तो 7744 कितना है इसका? 7744 होगी उसकी बढ़ के सैलरी, अगर हर साल 10% बढ़ेगी तो कितनी? 7744, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बस ये पॉपुलेशन वाला भी सेम है। 10 परिवारों में वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष से अधिक की संख्या क्रमशः इतने इतने हैं, प्रति परिवार वरिष्ठ नागरिक का औसत ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, 60 वर्ष से अधिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब इनका औसत निकालना सबका, ठीक है। कितना आएगा? प्रति परिवार वरिष्ठ नागरिकों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो 3 4 2 5 6 0 1 3 और 2, ये संख्या है, जोड़ दो इनको सबको, कितना आएगा? 4 3 7 और 2 9 और 5 14 और 6 20 और 1 21 और 3 24 और 2 26, है ना। 26 आया, अच्छा 4 भी है, 26 + 4 कितना? 30, 4 तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, ठीक है, 2 और 1 4 भी है। संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
टोटल कितनी 10, तो 0 से 0 कट गया, कितनी है 3 आया इसका आंसर। ठीक है, औसत पूछ रहा है इनका सबका, आगे कुछ नहीं है। मूल्यांकन कीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 16 भाग कितना 4 प्लस 24 भाग 6, ये क्वेश्चन है। क्या करोगे, देखो जहाँ पे भाग लिखा है इनको देख लो, तो इनको भाग करना, उसके बाद प्लस बाद में अटेंड करोगे। 16 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा, सीधा सीधा 4, प्लस 24 को 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा 6 चौके 24, और 4 और 4 कितना होता है 8। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेशन खुद के लिए बनाओगे तो कॉम्प्लिकेट भी बनेगा। फिर से सरल कीजिए, देखो क्या लिखा है, 25 भाग 5 गुणा 6 प्लस 31 माइनस 41। देखो पहले प्लस और माइनस वाला फंक्शन छोड़ ही दो, पहले ये वाला अटेंड करो। भाग को गुणा में करना, कन्वर्ट करना तो 1/, लिखते हैं ना, नहीं तो आप इसको भी पकड़ सकते, पहले भाग करते ना ये वाला फंक्शन। 25 को भाग करेंगे 5 से, कितना आएगा 5 गुणा 6 प्लस 31 माइनस 41। अब दूसरा फंक्शन क्या करोगे, गुणा 5 के 30 प्लस 31 माइनस कितना 41। अब प्लस करोगे पहले 30 और 31 कितना होता है 61 माइनस 41, तो 1 में से 1 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो आंसर कितना है 20। स्टेप बाय स्टेप करोगे, आंसर पहले इसमें निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो, यानी क्वेश्चन मार्क दिया है लुप्त संख्या का कितना 0.75% का मतलब होता है 100, बराबर कितना 0.18 ना, तो ये निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, क्या करना है आपने, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 1/100, तो इसको x मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, 0 पॉइंट, देखो इस साइड को देखो, अगर देखा जाए बराबर के आर पार साइड, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया सीधा। ठीक है, तो कितना बचा का 75/100 बराबर कितना 18, इस तरह से बोल सकते हो आप। अब डैश डैश का 75 काट दो इसको नीचे ऊपर से, 25 दिए 75, 25 चौके 100। अब देखो क्वेश्चन का मतलब था गुणा 3/4 बराबर 18 है। यहाँ पे गुणा में पर ले जाए को उल्टा हो जाएगा, 18 गुणा 4/3, तो यहाँ से काट दो 6, 6 चौके कितना 24। गॉट इट, आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। देखो जरा, एक आपने किसी भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपको चतुर्भुज का निकाल देता हूँ मैं। क्या होता है चतुर्भुज में, कितने विकर्ण होते हैं 2। ठीक है, 2 ही होते हैं। भुजाएं कितनी होती है 4, तो इसका मतलब ये होता है n × n-3/2, ये होता है फॉर्मूला। अब भुजाएं कितनी n होते हैं जहाँ पे भुजाएं होती है। ठीक है, तो n का मतलब 4 × 4-3/2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से कितना 4/2, कितने विकर्ण है 2, तो यहीं से निकला ये फॉर्मूला। तो याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रख लेना है। ठीक है, n भुजाओं वाला, ठीक है, कुछ भी पूछे हो, भुजाओं वाला बहुभुज, बहुभुज पॉलीगन है ना, में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, विकर्णों की संख्या हमेशा क्या होती है n × n-3/2। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब वो पंचभुज पूछे, षष्ठभुज पूछे, अष्टभुज पूछे, जैसे यहाँ पे क्या पूछा है अष्टभुज में बताओ कितने विकर्ण होते हैं भाई, तो बहुभुज n का मतलब 8, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे आप 8, अष्टभुज 8। ठीक है, तो लिख करो वैल्यू पुट, तो कितनी होती है विकर्ण की भुजाएं, विकर्ण भुजा होता है 8 गुणा 8 - 3 बटे कितना 2, तो कितना आएगा 8 गुणा, या फिर इसको ऐसे ही कर दो 8 मल्टीप्लाई 8 में से 3 गया कितना बचा 5/2, 2 से काट दोगे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो 4 पंजे कितना भाई 20 भुजाएं होगी एक अष्टभुज में। ठीक है, समझ गए, ये कंसेप्ट अपनी कॉपी में रख लेना। यहाँ पे कभी भी कुछ भी पूछ सकता हो, n मतलब पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कुछ भी पॉलीगन पूछ ले। पॉलीगन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा हो 2 से। ठीक है, त्रिभुज के लिए 3 होता है, तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होता है, कोई विकर्ण ही नहीं होगा, 3 में से 3 0, कोई विकर्ण नहीं होगा। एटलीस्ट हमारे पास 2 विकर्ण होते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती है। ठीक है, चलो समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब बोल रहा है किस मूलधन पर 10 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यही क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। एसआई क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल इंटू रेट गुना टाइम बटे 100, ये होता है। तो एसआई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट दिया हमारे पास कितना? 120 रुपये ब्याज दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट हमारे पास दिया कितना? 6%, टाइम दिया हमारे पास 10 साल बटे कितना? 100। तो देखो काटो, अब ये इसको ऐसे गुणा करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 120 100 ऊपर गुणा में हो चला जाएगा, बटे जो निकालना उसको यहीं पर रखना, मैंने प्रिंसिपल निकालना, बाकी 6 और 10 को इधर ले आओ। ठीक है, 0 से 0 कटा और 6 दूनी 12, 20 था कितना भाई? 100 रुपये पे। कितना? 100 रुपये पे है। मैंने कुछ गलत कर दिया? 120 10 वर्ष ना। ये बोल रहा है कि किस मूलधन पर 10 वर्षों में 6%, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 120 हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच नहीं हुआ भाई। देखते हैं मैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया सॉल्व, एक बार फिर से करते हैं। ऐसा ही दिया हमारे पास कितना? 120 रुपये है ना। प्रिंसिपल कितना दिया हमारे पास? कुछ नहीं दिया है, इसको पी मानो। रेट दिया है 6%, टाइम दिया है 10 वर्ष बटे कितना? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 गुणा 100 बटे कितना? 6 गुणा 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, अच्छा सॉरी 200 रुपये है ना। और गड़बड़ कर दिया मैंने, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर दिया था। 20, अच्छा 20 200 ही तो था। ठीक है, 100 रुपये कैसे लिख रहा था मैं भाई? ठीक है, वही आंसर आना था, 200 ही था। 20 गुणा 10 200। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला रेशो मेथड है, ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया? 3:5, और बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया हमारे पास? 2:3। पूछ रहा है क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो ए का अनुपात यहाँ पे देखो कितना है? 3, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। अब बी की वैल्यू देखो 2 लिखना है, लेकिन बी तो ऑलरेडी कितना ले चुका है? 5। तो कोई बात नहीं, इसकी के नीचे लिख लो कितना? 2। ठीक है, इसी के थोड़ा नीचे, और सी की वैल्यू 3। अब 3 यहाँ पे मत चिपका देना ऊपर। ठीक है, 3 लिखना हमने वहाँ पे जहाँ पे आपने ये लिखा है 2, यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे 2 खाली जगह दिख रहे हैं आपको, इसकी जगह इसका नियरेस्ट नंबर, इसका देखो सी का नियरेस्ट नंबर कितना दिख रहा है? 5, इसको रिपीट करना है। और यहाँ पे इसका नियरेस्ट नंबर क्या है? इसका क्या दिख रहा है? 2, बस। अब क्या करना है? इसको गुणा करना है। 3 3 9 रेशो 5 दूनी 10 रेशो 5 3 15। अब इसमें से देखना कुछ कॉमन तो नहीं है जो तीनों में हो, ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन आया और तीसरे में नहीं आया, तीनों में कॉमन देखना है। रेशो कटता तो नहीं है, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा भाई। अच्छा 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक गड़बड़ और कर दी, ये 3 नहीं है 2 है, ये है ना, इसको 2 रेशो आता है। 3 दूनी कितना आएगा यहाँ पे? 6 है ना, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 6:10:15 ही इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? रेशो आएगा 6:15:10। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो 13 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि एक आयत का परिमाप 36 मीटर है और लंबाई 6 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का परिमाप मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, क्या होता है? देखो आयत इस तरह का होता है कुछ, जिसकी ये लंबाई होती है, तो ये क्या होती है हमारे पास? चौड़ाई। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है हमेशा, ठीक है, और इसके डायगोनल की लंबाई भी बराबर होती है, लेकिन एक दूसरे पे 90 डिग्री पे नहीं कटते, याद रखना ये चीज़ भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है? इसका आयत का परिमाप आपको पता होगा, अब तो आपको पता होगा यार, बहुत बारी करवा दिया मैंने। आयत का परिमाप, पर उसी को पता होगा जो कॉन्सिस्टेंटली वीडियो देख रहा है, उसको तो रट गए होंगे सारे क्वेश्चन। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये दिया हमारे पास, किसके बराबर दिया हमारे पास? 36 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे लंबाई कितनी दी है? लंबाई दी हमारे पास 6 मीटर, चौड़ाई आपने निकालनी है। ठीक है, तो ठीक है, फॉर्मूला पुट कर लो। लंबाई कितनी दी है? 6 प्लस चौड़ाई हमारे पास निकालनी है, तो चौड़ाई को चौड़ाई रखो, बराबर 36। इसको काट दो, 2 एकम 2, 18 दूनी 36। तो 6 प्लस चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? बोलो, ये 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आई हमारे पास? बोलो, 18 माइनस 6 कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये 12 सेंटीमीटर पूछी चौड़ाई। अभी और निकालना, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो चौड़ाई निकल गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया निकाल दो, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया।
चौड़ाई हमारे पास कितनी 12 सेंटीमीटर, तो 12 चाहिए कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब मीटर में दिया तो इसको मीटर में लिखोगे, जिस यूनिट में दिया हो तो उस यूनिट में लिखना बेटर है ना। तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर, है ना। 12 सेंटीमीटर यहाँ पे भी मीटर आएगा, है ना। चलो 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ेंगे भाई। अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व वो सुनीता से 3 गुना था। अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। अगर इस क्वेश्चन को आपने करना है, मैंने आपको एक एज के 2 चैप्टर दिए, 2 पार्ट दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन हो आयु रेस से रिलेटेड आपका नहीं छूटेगा। उसमें मैंने आपको लगभग 15-16 क्वेश्चन किए, एज के हर टाइप कवर करवाया है। फिलहाल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी, मैं वैसे ही करवाऊंगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो आपने डायरेक्ट इस वीडियो को खत्म होते हुए सीधा मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे लिखे होगे इंडियन आर्मी जीडी के लिए सिलेबस, तो उसमें लिखा है एज पार्ट 1 और एज पार्ट 2। उन दोनों को देख लेना, आपका एज का कंसेप्ट ही मतलब खत्म हो जाएगा पूरा। आप इसके बाद कभी गलत नहीं करोगे एज के क्वेश्चन। फिलहाल मैं उसी मेथड से करवाता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक अनिल है और एक हमारे पास सुनीता है। कौन कौन है, तो 2 जने हमारे पास, एक है अनिल और एक हमारे पास है सुनीता। मैं उसी कंसेप्ट से करवाऊंगा जो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, है ना। देखो इसमें क्या लिखा है कि अनिल की आयु सुनीता की आयु से 2 गुनी है। सपोज दैट अनिल सुनीता की हम लोग एक आयु मान लेते हैं, तो अनिल कितना इसका 2 गुनी आयु का, ठीक है। और 3 वर्ष पूर्व ऊपर की ओर है, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। वो सुनीता से 3 गुना था। 3 वर्ष पूर्व यदि सुनीता 1 साल की तो वो 3 गुना था, यानी 3 वर्ष का था, बस, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले, तो है ना, ये 3 वर्ष पहले निकलेगी। जो भी आयु निकालेंगे हम 3 वर्ष पहले निकालेंगे। वर्तमान आयु निकालने के लिए हमारे को ये 3 साल जोड़ना पड़ेगा। सपोज दैट अनिल की आयु 3 साल पहले 15 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितना है आपको पता है कि अगर 3 साल पहले 15 साल का था ना, उसमें 3 जोड़ देंगे तो 18 साल का हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात, जो भी आयु निकलेगी ना हमारे पास वो 3 साल पहले की निकलेगी। कितने साल बाद निकलेगी, 3 साल बाद। तो ये 3 को इधर लिख दो, ऐसे बनाना आपने। फिर इसको 3x, इसको x दे दो। अब जो भी x की वैल्यू आएगी वो 3 साल पहले आएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। 3 एकम 3x माइनस 2 एकम 2x बराबर कितना, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो 3x में से 2x गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब इसको पुट करो ऊपर, तो अनिल कितने साल का हो जाएगा, बोलो जरा। अनिल कितने साल का हो जाएगा, किसकी आयु निकालने हमने, अनिल की वर्तमान आयु। अनिल 3 साल पहले कितने साल का था, 3x साल का, 3 इंटू 3 यानी 9 साल का था। कब, 3 साल पहले, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या निकल जाएगी अनिल की वर्तमान आयु, तो उसमें कितना जोड़ दोगे आप, 3 साल पहले थी ना ये, तो 3x, तो वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी, 9 + 3 यानी 12 वर्ष, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ आया बेटर, जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो एक बारी एज पार्ट देख ले, पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट इतना ही है, और ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है, जब आपको ये समझ आ जाएगा ना तो आपको ये फटाफट कर दोगे क्या किया आपने। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। पर 10वीं क्लास का तो भूल गए होने आप, तो एक बार जाके वीडियो देख लेना, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी आई हमारे पास, 12 वर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने समय में यह एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी जिसकी लंबाई 300 मीटर है। देखना भाई, एक ट्रेन है हमारे पास जिसकी लंबाई है कितना, 150 मीटर, ठीक है। और ट्रेन की चाल कितनी थी हमारे पास, चाल वो दी हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। अब बोल रहा है कि कितने समय में यह एक प्लेटफॉर्म पार करेगी। एक हमारे पास प्लेटफॉर्म बना है यहाँ पे ट्रेन का, पार कर लेगी जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, 300 मीटर है। समझ आया। इस क्वेश्चन में जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी क्या बोल सकते ब्रिज को पार करे तो कुल दूरी कितनी होती है, कुल दूरी होती है ट्रेन की लंबाई तो होगी प्लस उस प्लेटफॉर्म की या ट्रेन की या फिर पुल की लंबाई भी ऐड कर लेना है। तो कुल दूरी हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। कुल दूरी कैसे निकलेगी, प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 300 मीटर, ये है कुल दूरी। तो 150 और 300 कितना हो हमारे पास 450 मीटर, समझ आए। और चाल कितनी दी हमारे पास, चाल दी हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे रुक जाना है, क्या दोनों यूनिट सेम है, यहाँ तो मीटर दिख रहा है, यहाँ पे किलोमीटर दिख रहा है, नहीं। तो चाल को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। वो कैसे करते हैं, 90 को किससे गुणा करते हैं 5/18 में। बड़ा किलोमीटर होता है, छोटा मीटर होता है। तो और 5/18 18/5 में कन्फ्यूज मत होना है। किलोमीटर से मीटर जाना है, मतलब बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ठीक है। अगर छोटे से बड़े में जाना है तो इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड। अब जो मर्जी पूछे हो हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे को चाल भी पता है और दूरी भी पता है। क्या पूछ रहा है, समय। समय का फॉर्मूला क्या है, यही बोल रहा है कि उस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो ये होता है समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो समय क्या होता है, दूरी कितनी है बटा उसकी चाल कितनी है, ठीक है। तो दूरी आपको पता है पूरी कितनी है 450 मीटर, 450 मीटर बटे आपके पास क्या दिया है चाल 25। तो इसको काट दो, 25 एकम 25 या 5 से काट दो, 5 से कटा 5 9 45, ठीक है। 5 एकम 5, 18 पंजे 90। तो कितना टाइम लग जाएगा भाई, इसको 18 सेकेंड लगेंगे उसको पार करने में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये था भाई मैथमेटिक्स कंप्लीट, जो कि जितने टाइम में भी हो गया हो। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, रीजनिंग शुरू हो गया भाई। क्या शुरू हो गया, रीजनिंग। बहुतों का फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आशना 70 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से 25वां स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या है। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियोस कंप्लीट देखे तो आपको रट गया है, ये क्वेश्चन आपको रट गया। आप सीधा इसको जोड़ने पर 70 में से 25 घटाओगे प्लस 1 कर दोगे आंसर, ठीक है। लेकिन आया कैसे, आपको मैंने हमेशा एक फॉर्मूला बताया है, कुल हमेशा याद रखना, चाहे ऊपर से पूछे, दाएं से पूछे, बाएं से पूछे, या फिर शीर्ष से पूछे, नीचे से पूछे, कुछ भी पूछे, हमेशा यही होता है। जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के अनुसार, शीर्ष से किसी बच्चे की पोजीशन प्लस नीचे से कितनी है -1। अब इसी को बनाना होगा, चाहे शीर्ष से चाहे नीचे से। तो अभी नीचे से पूछ रहा तो मैं नीचे से ही लिख रहा हूँ। नीचे से कैसे निकालेंगे, वो पूछेंगे कुल बच्चे कितने हैं माइनस शीर्ष से कितनी पोजीशन है +1, ठीक है। बस ये नीचे से पोजीशन आ जाएगी। कुल बच्चे कितने हमारे पास 70। आशना ने 70 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से 25वां स्थान प्राप्त किया। शीर्ष से कौन सा स्थान प्राप्त किया 25वां, तो नीचे से कितना आएगा बस इसको कैलकुलेट करो। 70 और 1 कितना हुआ 71 -25, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 2 गया 4, तो उसका नीचे से पोजीशन कौन सा है 46वां, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करो। क्या लिखा है 20 47 74 101 128, कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं, घटाना आपने इसमें से इसकी संख्या, इनका डिफरेंस निकालना, घटाना है बस, छोटी में से बड़ी संख्या, अगली संख्या पता कर लेंगे हम लोग। 47 में से 20 गया, कितना घटाया आपने 27, ठीक है। 14 में से 7 गया 7, 6 में से 4 गया 27, यहाँ पे भी 27 दिख रहा है। 11 में से 4 गया 7, 9 में 7 गया 2, मतलब 27 घटाया है। 20 में 27 जोड़ोगे 47, 47 में 27 जोड़ोगे 74, 74 में 27 जोड़ोगे 101, 101 में 27 जोड़ोगे 128, 128 में अगर आप 27 जोड़ देते तो कितना 7 और 8 15 का 5 हासिल लग 2 और 2 4 और 1 5, 155 आ जाएगा भाई अगला आंसर 155। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो पेन, इस तरह से पेन किससे रिलेटेड है SCP से, तो HOP किससे रिलेटेड होगा। देखो P का मतलब होता है 16, 1 का मतलब होता है 1, N का मतलब होता है 14, S का मतलब होता है 19, C का मतलब होता है 2 और P का मतलब होता है 16। देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। अगर मैं इसको देख लूँ, यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पे +2,
n 14 प्लस 2, मतलब पहले में 3 जोड़ना है बस, बाकी में 2 जोड़ना है। इसका मतलब ये तो पहला 8 है और ओ होता है 15, पी होता है 16, तो 8 और 3 होता है 11, आई जे के से शुरुआत होगी और सब में ही है। 15 और 2 17, 17 मतलब क्यू होता है। 16 और 2 18 मतलब आर होता है। तो के क्यू आर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 के क्यू आर। ठीक है, गॉट इट और नॉट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक तस्वीर की ओर, ये हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक पुरुष से कहा, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, वह तुम्हारे, किसको बोला? पुरुष को। तो मैं पुरुष पकड़ लेता हूं भाई। पुरुष से कहा, वह तुम्हारे भाई के दादा, पुरुष का भाई ऐसी लाइन में होगा ना, भाई के दादा, दादा कैसे जाएंगे? पापा के पास जाएंगे, और पापा से यहाँ पे पापा के पास पहुंचेंगे ना, और यहाँ पे कैसे पहुंच जाएंगे? दादा के पास। दादा के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र, ठीक है, एकमात्र, दादा के एकमात्र पुत्र कौन हुआ? उसका पापा के एकमात्र पुत्र की पत्नी है, समझ गए? पत्नी है, तो पत्नी है भाई, पत्नी क्या लगी आप लोगों की? इसी से रिलेटेड करेंगे। एकमात्र, दादा के एकमात्र पुत्र कौन हुआ? आपका पापा, और पत्नी है तो कौन? माता जी, है ना। तो तस्वीर में दिख रही महिला, ये वाली महिला का पुरुष से क्या संबंध है? इसकी मम्मी तो है, ये माता जी है, माता जी। ठीक है, समझ आया? इस तरह से इतना ही लिखना होता है। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, हमारे पास लिखा है कुछ श्रृंखला, मैं लिख देता हूँ एज इट इज। 3 7 4 5 8 7 8 3 7 9 3 7 9 5 6 7 2 3 5 2 3 5 8 7 8 5 8 7 6 8 9 7। ये यदि श्रृंखला से सभी 7 को हटा दिया जाए तो इसमें 8 के कितने क्रमागत युग्म उपस्थित हैं? ठीक है, 88। जैसे 7 हटा दिया मैंने, यहाँ से 7 हटा दो सबके सब, 7 यहाँ से 7 हटा, यहाँ से 7 हटा, यहाँ से 7 हटा, तो ये कितने 8 साथ में आ रहे? एक तो ये 8 साथ में आया, एक ही 8 साथ में आया, बस 2 8। तो ऐसे कितने योग में? 2 योग में। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, कंप्लीट हो गया भाई हमारे पास रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के किए, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और हमारे को लगा लगभग 32 मिनट, यहाँ भी 28 मिनट बचा है अभी भी, है ना। 28 मिनट जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए सफिशिएंट है। बल्कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज तो आपको अगर आता है तो आपको 10 मिनट या 20 मिनट हार्डली लग रहे हैं, यहाँ पे तो 28 मिनट बच रहा है। ठीक है, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, मैं आपको जी के दिखा देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किस समाचार पत्र में ब्रिटिश शासन की कठोर आलोचना की गई थी? ठीक है, अगला देखो, भारत का 58वां बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये 2025 का जब लेटेस्ट बना था ना ये, तो ये उस टाइम करंट अफेयर्स में था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? देख लो भाई, ये पॉलिटिकल साइंस तो 21 से था, ये 21 से राइट टू एजुकेशन है ना। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 12 से 35 तक है, याद रख लेना है। ठीक है, 5 से 35 नहीं है, 12 से 40 नहीं है, 5 से 11 नहीं है, तो 12 से 35 हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट है। अगला देखो, एक ब्रिगेडियर के अधीन सामान्यतः कितनी बटालियन की कमानी होती है? बताओ जरा, ब्रिगेडियर के अंडर निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अधिकार का हिस्सा नहीं है? हड़ताल का अधिकार, मौन का अधिकार, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। बिल्कुल, ये आर्टिकल नंबर 19 में है, सबके सब 6 के 6 अधिकार। मौन का अधिकार, हड़ताल, बिना हथियार के शांतिपूर्ण भाषण का अभिव्यक्ति का स्वतंत्र, तो मौन का अधिकार नहीं है। 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे, ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये करंट अफेयर से पुराना क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जीव संघन वनों में नहीं पाया जाता है? ये बहुत बार आ गया क्वेश्चन भाई, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में नर्तकों के चेहरे को चित्रित मुखौटों की तरह बनाया जाता है? पोशाक में एक पूर्ण स्कर्ट, एक भारी जैकेट, कई मालाएं और हार तथा ऊंचा साफा होता है। देख लो, कथकली, ओडिसी, कथक और मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये याद रख लेना, जो हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक है वो सारा पढ़ लेना आपने एक बारी। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? कौन है भाई? भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? भील जनजाति क्या करती है? गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? कब हुई थी दांडी यात्रा, ये भी याद रख लेना, और कहाँ से कहाँ तक हुई थी ये भी याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? छऊ, छोरा, भारतनाट्यम और घूमर, ये ऐसा छऊ होता है, छऊ नृत्य। वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है? बताओ जरा। क्षोभमंडल, वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। आपको पता है कि एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? ठीक है, क्या होता है हमारे पास? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, नीचे नीचे क्या होता है? क्षोभमंडल। सारी घटनाएं यहाँ पे ये होती है, इसलिए जो जहाज होता है वो एरोप्लेन ऊपर समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, यहाँ पे समताप मंडल में उड़ता है, सारी वर्षा बादलों के ऊपर से उड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर फंस जाओगे ना तो यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह का ये रहता है इशू। तो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, यहाँ से याद रख लेना इस चीज़ को। गुरु घासीदास नेशनल पार्क स्थित है, ये आपको पता होगा कहाँ पे। अम्लीय वर्षा डैश डैश में वृद्धि का परिणाम होता है, तो किस में? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होता है ना। रक्त का शोधन डैश डैश में किया जाता है, किस में जाता है? वृक्क, फेफड़े, हृदय, हाथ में। एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? करंट, विद्युत, एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लगता है, किसके कारण? संक्षारण। फल और सब्जियों को काटने और धोने से क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन। विद्युत चुंबक उपयोग किए जाते हैं किसमें? हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? चश्मों में लेंस का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? डॉल्फिन, चमगादड़ और शिशुमार किसका प्रयोग करता है? क्या बात है? निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? सदिश देखो, जिसकी दिशा नहीं होती है, और सदिश जिसकी दिशा होती है, और अदिश होती है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, जिसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे देखो क्या दिया? बैग, वेलोसिटी, दूरी, एंट्रोपी, ऊर्जा। तो बैग ऐसी होती है जिसकी दोनों ही होते हैं, वेलोसिटी भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाती है? पारद मिश्रण क्या होता है पता नहीं। डैश डैश एक हेलोजन है, क्या हेलोजन है? हेलोजन एक ग्रुप होता है ना हमारे पास। हीलियम, ये तो हमारे पास क्या होती है? ये तो गैसेस होती सारी से। हेलोजन होता है ना, हीलियम तो इसमें होती है हमारे पास, ये तो गैस होती है, नोबल गैस होती है। हेलोजन उसी से रिलेटेड होता है। नाना पापा आज सब बीमार, है ना। तो इसमें क्या ये था? क्लोरोफ्लोरो, ये होता है Cl वाला, ये वाला, ये हमारे पास हेलोजन होता है, तो क्लोरीन ही है इसमें से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास हाइड्रोजन वाला होता है, फिर यहाँ से इस तरह से होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, तो ये होते हैं हमारे पास क्या? नोबल गैसेस। ये होता है हमारे पास हीलियम, मतलब वाला हेलोजन वाला। ठीक है, हेलोजन फैमिली यहाँ से होती है, जैसे होता है क्लोरो फ्लोरो। ठीक है, इसमें आयोडो। इसके बाद किस एल्केन को मार्स गैस कहा जाता है? मार्स गैस क्या होती है? मीथेन। इसके बाद देखो, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? पता है आपको किस विटामिन की रोग कमी से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? देखो, संतृप्त होता है सैचुरेटेड, और एक होता है असैचुरेटेड। तो जरा क्या होता है? C2H6, C3H8। देखो, संतृप्त कार्बन की क्या होता है? CnH2n+2। जहाँ पे ये फॉर्मूला ठीक लग जाएगा, C2। देखो, कार्बन 2 है तो C2 2n, 2 दूनी 4 + 2 6, ये मीथेन। ठीक है, इसके बाद C3H8 3 दूनी 6 + 2, ये भी ठीक है। C2H4 यही है असंतृप्त, बाकी संतृप्त है सारे के सारे। बस ये होगा पूरा भाई। साइंस पढ़ लिया। साइंस मतलब जीके साइंस मैंने आपको हवा में करवा दिया है, मतलब आपको क्वेश्चन बता दिए। मैं क्वेश्चन इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिसर्च वर्क भी कर पाए, नहीं तो वीडियो देख के आप सो जाओगे। मैथ्स और रीजनिंग तो मैं बाकायदा सॉल्व करता हूँ, और रीजनिंग और जीएस और साइंस में आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा भाई। हमने 20 क्वेश्चन किए, देख लेते हैं कितने सही होते इसमें।
एक क्वेश्चन गलत कर दिया भाई हमने कोई सा, 38 या फिर एक टिक ही नहीं, ओह टिक नहीं किया है। अटेम्प्टेड 95% एक्यूरेसी। 28 से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब अटेम्प्ट किया होगा उसको टिक नहीं लगाया है। ये वाला देखो यहाँ पे कौन सा टिक नहीं किया, ये वाला। अच्छा टिक नहीं किया, इसको ऐसे ही कर दिया हमने। टिक क्यों नहीं किया था हमने इसको भाई? 6, 10, 15, अच्छा ये था, निकाला तो ठीक था भाई हमने। 6, 10, 15 नहीं निकाला था। कौन सा क्वेश्चन था? 12वां। PRT 6, 10, 15 ही तो था। यहाँ पे टिक गलत मार दिया भाई। ऐसी गलतियाँ मत करना भाई, ठीक है। 6, 10, 15 था और ये 6, 15, 10 लगा दे, ऐसे ही है ना। 6, 10, 15 था ये। चलो ठीक है, मिलते हैं। बाकी हमने सॉल्व सारा ठीक किया था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।